जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये बालकों के ऊपर डिपेंड है वीडियो, बच्चों के ऊपर डिपेंड है। कहने का अर्थ है जो ऑटिज़म से रिलेटेड है या किसी प्रकार की उनको बच्चों को जो तकलीफ़ें होती हैं, जो वो ग्रो सही से नहीं कर पाते हैं, वो किन कारणों से हो सकता है। उसमें माता पिता की पत्रिका का भी देखिए क्या रोल होता है। किसी प्रकार के बैड कर्मास जो होते हैं वो किस प्रकार से इस दोष को संतान तक लेके जाते हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अवश्य देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के, प्रोफेशन के, ऑल ओवर एक उनको जीवन का अपनी दिशा चाहिए, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के द्वारा भी आप मुझसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, अवश्य वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और उसकी ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो तो है ही है, और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहे, ज्ञान भी कुछ आप लोगों को दे पाएँ जिससे कि आपकी कुछ मदद हो पाए। तो ये बहुत एक सेंसिटिव इशू भी है, तो इतना अवश्य ध्यान रखिएगा। जो भी माता पिता हैं जो इस टाइम से निकल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या जो बच्चे हैं इस तरीके के, ये अवश्य जान के रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई हमारी चीज़ होती है जीवन में जिसको हम लोग हैंडल विद केयर करते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं उस चीज़ को। वहाँ पे भी शायद एक यही रूप हम लोगों को बच्चों का मिलता है, जहाँ पे हमको उनके लिए जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या उनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और ये भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के वो कम होते हैं। इन बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई कभी पेंटिंग में, कभी कोई सिंगिंग में, कोई किसी कला में बहुत ज़्यादा हुनर उनको आगे निकल के भी जीवन में आता है। तो ये भी अवश्य याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ किसी न किसी प्रकार के दोष जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण की कृपा से उनके अंदर भी कई प्रकार के, जिसको कहा जाता है क्वालिटीज़ हैं, सुंदर क्वालिटीज़ हैं, कभी धीरे धीरे विकसित होती हैं। किसी के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी के साथ। अब कोई अंग्रेजी अगर बोलता है तो सोचिए, कभी उसको बहुत जल्दी बोलनी आ जाती है, कभी उसको बड़ा लंबा समय लग जाता है, और कभी कभी शायद वो सीख नहीं पाता है। तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ भी होता है कि कोई एक ड्यूरेशन के लिए काफ़ी ट्रबल्ड रहते हैं बच्चे, जब ऑटिज़म वाली बात जहाँ हो रही है, किसी प्रकार के उनके डिसऑर्डर्स जो होते हैं। और कभी कभार जीवन में जो है थोड़े समय के बाद, अंतराल के बाद, ये चीज़ें, सिचुएशंस ठीक भी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें पूजा पाठ से, रेमेडीज से भी ठीक हो सकती हैं, और कहीं कहीं ये चीज़ें जो है कठिनता शो करती हैं लाइफ में। तो देखिए, ये पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, बालक तो वो चीज़ लेके जन्म लिया नहीं है पहले से ही, बट नेचुरल है। माता पिता का कोई ना कोई उसमें जो है अवश्य योगदान होता है भाई, तभी संतान उत्पन्न होती है। तो उनकी पत्रिका से ही देखिए ये कथा कहानी स्टार्ट होती है, जिसको कहा जाए कि हमारे किसी प्रकार के कर्मास। अब ये देखिए, माता और पिता, इन दोनों में से जो फिफ्थ, या दोनों के ही देखने चाहिए, कहने का अर्थ है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो संतान का
हमारे पत्रिका में घर होता है स्पेसिफिकली, वो और उसका 8th हाउस लॉर्ड का अगर कहीं से कनेक्शन हो रहा है माता और पिता की चार्ट में, तो वो सतर्क हो जाए पहले ही। या जिन जातकों का अभी विवाह नहीं हुआ है वो भी इस बात को ध्यान दे कि पंचम स्थान का और अष्टम स्थान का अगर कहीं से मिलाप हो रहा है तो देखिए एक ये नेगेटिव पॉइंट है इस बात के लिए कि कल को संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये पहला पॉइंट है माता पिता के लिए, या जिनका विवाह नहीं हुआ अभी विवाह करेंगे तो वो ये चीज देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अब अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है वो कल को आगे विवाह करें तो इस बात को ध्यान रखें कि उनकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड 8th से कनेक्टेड हो रहा है, तो दूसरे लाइफ पार्टनर का कम से कम ये ना हो ताकि ये चीज बैलेंस करी जा सके। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे सबकी पत्रिका में जो जुपिटर है वो भी जो है वो संतान का कारक कहा गया है। अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th के साथ कनेक्शन किया हुआ है, पहला पॉइंट ये गड़बड़ हो गया तो ये कल को हमारी संतान को प्रॉब्लम दिखाता है। दूसरा पॉइंट, अब अगर हमारी पत्रिका में जुपिटर महाराज भी खराब है, बृहस्पति खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नीच है, एफ्लेक्टेड है, राहु केतु इन सब चीज़ों के साथ है, या मान लीजिए लोएस्ट डिग्री में पड़ा हुआ है, गंडांत में है किसी प्रकार के, या दुष्कर नक्षत्र में है मान लीजिए। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और खराब हो गए साथ में। एक तो 5th हाउस के लॉर्ड 8th के साथ कनेक्शन, जुपिटर जो संतान का कारक है उसको भी ट्रबल हो गई। यही चीज हम लोग नवमाशा में भी देखेंगे। अगर नवमाशा में भी ये चीज रिपीट हो रही है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर लगन का 5th हाउस का लॉर्ड अगर नवमाशा में भी बुरी स्थिति में बैठा हुआ है और कहीं से अष्टम 6th या 12th हाउस से उसका कनेक्शन हो रहा है, तब देखिए प्रॉब्लम जो है एक पायदान और आगे बढ़ जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या पॉइंट है, अब एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई हैं 5th हाउस का लॉर्ड या जुपिटर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 3rd पॉइंट। अब इन सारी सिचुएशंस के बीच में मालूम पड़ा जो माता पिता हैं या जिनका अभी विवाह होना है, जो देख रहे हैं, उनकी पत्रिका में 5th हाउस में राहु या केतु भी बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, साथ में एक प्रकार का कोई दोष बना रहे हैं, तब और सतर्क हो जाने वाली बात है कि संतान से रिलेटेड कल को हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए कैसे ग्राफ एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। आप इस चीज को नोट करिए कि पंचम स्थान का स्वामी मालूम पड़ा अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान के स्वामी के साथ वो और चीजों के लिए अच्छा हो सकता है, रिसर्च फील्ड अकल्ट, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों की और उनमें एक स्पेशल प्रकार की प्रॉब्लम की, ऑटिज्म की, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो उस संदर्भ में समझिएगा। अब 5th हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, जुपिटर पत्रिका में खराब हो गया, 5th हाउस में मालूम पड़ा सैटर्न बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, ये प्लैनेट्स का वहां पे जमावाड़ है। तब आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम्स जो है कल को सीवियरिटी पकड़ रही है। या यहाँ पे सैटर्न या मून बैठे हों, सैटर्न या सूर्य भी बैठे हों 5th हाउस में, तो भी ये बताते हैं कि जो डिपार्टेड सोल्स हैं हमारे जीवन में, जो हमारा पितृ पक्ष है, जो जा चुके हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों को आज उसका ऋण उतारना पड़ रहा है, या वो हमसे किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे, तो वहां पे उस प्रकार से ये पोजीशन बनी हुई है, तो कल को हमारी चीजें संतान से रिलेटेड खराब हो सकती हैं। देखिए ये चीजें माता पिता की पत्रिका में एविडेंट होंगी, बहुत क्लियर होंगी, बट नेचुरल है माता और पिता दोनों की पत्रिका में 5th हाउस खराब होगा, जुपिटर खराब होगा, किसी गलत प्रकार का कोई नेगेटिव दोष बन रहा होगा 5th हाउस से रिलेशन में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न और सूर्य बैठे हुए हैं,
या सैटर्न केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो ये मान के चलिए कि ये सीरियस कंडीशन है। अब यही माता पिता के चार्ट की ही हम लोग अगर बात करें तो आप देखेंगे जो सप्तांशा होता है या D7 चार्ट होता है जो संतान के लिए देखा जाता है, वो भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे भी हम लोग अगर पोजीशन देखेंगे तो जो D7 का लग्ना लॉर्ड होगा मालूम पड़ेगा वो भी 6th 8th या 12th हाउस में बैठा हुआ है, या D7 के लगन में मालूम पड़ा शनि केतु मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, या D7 में ही 5th हाउस में यही मंगल शनि राहु केतु ये सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और 5th हाउस का प्लैनेट खराब स्थानों में बैठा हुआ है। तो यहां से भी हमको और एक प्रकार का इंडिकेशन मिलेगी कि संतान के संबंध में हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि संतान ना हो या कोई उनको प्रॉब्लम्स हो जाएं, किसी प्रकार की डिसीजेस हैं और हजारों प्रकार की डिसीजेस होती हैं बच्चे के जन्म लेने के बाद, और उसी के साथ साथ ये ऑटिज्म भी आता है जहां पे बच्चा शारीरिक रूप से तो बढ़ता चला जाता है लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है उसके अंदर। तो ये चार्ट में माता पिता की पत्रिका में भी साफ इंडिकेशंस देखिए ये प्राप्त होंगी, मिलेंगी। किसी प्रकार का कोई कर्ज कोई दोष पहले से ही इंडिकेटेड होगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं बच्चों की कि जब बच्चे का चार्ट होता है तो उसमें हम लोग इस चीज को कैसे देखें, और हल्का होगा या वो सिवियर होता चला जाएगा, ये भी देखा जा सकता है। देखिए अब जो बच्चों के चार्ट है, जो उनका चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, अब उनका चार्ट मान लीजिए बच्चों का किसी की पत्रिका में जो है वो मेष लगन है मान लीजिए। अब मेष लगन का अगर उनका चार्ट है तो जो मेष लगन से 12th राशि पड़ती है, जैसे यहाँ पे पड़ती है मीन मेष लगन वालों के लिए, 6th राशि होती है उनकी पत्रिका में कन्या और 8th होती है स्कॉर्पियो। अब अगर इन तीनों का लगन प्राप्त हो रहा है D9 में, जैसे कि कन्या लगन प्राप्त हो रहा है, मीन लगन प्राप्त हो रहा है या स्कॉर्पियो लगन प्राप्त हो रहा है, तो ये एक पहला इंडिकेशन हो सकता है डिसीज का संतान के लिए। जब नवमाशा जो है वो 6ठे 8वें या 12वें साइन का जाके बनता है, तो ये पहला पॉइंट है। इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इस तरीके से ही देखिए पॉइंट्स गहराते चले जाते हैं या सिवियरिटी गहराती चली जाती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर लगन का लॉर्ड बच्चे की पत्रिका में वो 6th 8th और 12th हाउस से कनेक्शन कर रहा है, तो भी ये देखिए इस चीज की इंडिकेशन की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि 6th हाउस के लॉर्ड के साथ उसका कंजंक्शन हो रहा है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ भी उसका कंजंक्शन हो रहा है और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ भी उसका कंजंक्शन हो रहा है। तब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो डिसऑर्डर रिलेटेड पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे की ही पत्रिका में जो लगन की डिग्री होगी, जैसे मान लीजिए लगन 4 डिग्री का है, अब राहु और केतु वो भी मान लीजिए 4 डिग्री के ही बैठे हुए हैं एग्जैक्ट, जो लगना की डिग्री है, और वो लगन पे असर डाल रहे हैं या लगन लॉर्ड पे असर डाल रहे हैं। ये और एक पायदान, तीसरा पॉइंट और सिवियर हो गया कि राहु और केतु के प्रेशर में भी ये चीजें आ गई। लगन प्रेशर में आ गया, लगना लॉर्ड प्रेशर में आ गया और उनकी डिग्रीज एग्जैक्ट हैं। साथ में ही और एक पॉइंट है इसके बाद कि जो 6th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, उसकी डिग्रीज भी लगन के डिग्रीज के बराबर हैं
या लगना लॉर्ड की डिग्रीज के भी बराबर हैं इन तीनों की, तो मामला थोड़ा और सीवियर होता चला जाता है। अच्छा, ये सारे देखिए ऑटिज्म के लक्षणों को बढ़ा रही हैं चीजें बच्चे की पत्रिका में। अच्छा, यहां पे कई बार कहा जाता है और कई बार देखा भी गया और मैंने भी देखा है ये चीज कि जैसे मैंने आपको बताया माता पिता की पत्रिका से ये चीज शुरू होके तब बच्चों में आएगी। पहला पॉइंट तो है बच्चे की कोई गलती ही नहीं है, बच्चा अपने नेचुरल कर्म से लेके वो पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो माता पिता का जो रचना थी वही रची गई है, और अब उसी हिसाब का जो बच्चा या बालक को डेवलप होना था वो उस प्रकार से गर्भ में आके उस तरीके से देखिए वो बढ़ता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा है वीडियो में कि ऐसे बच्चों को आपका बड़ा दायित्व बनता है, स्पेशल बनता है आपका केयर, अटेंशन, उनको प्रेम सम्मान देना, क्योंकि ये मत भूलिए कि ये कोई आपके ही किसी कर्म की ऐसा पॉइंट रहा है जो आज आपको ये इस तरीके का आपको जीवन में प्रभु ने एक जिसको कहा जाए कि चैलेंज आपको दिया है कि अब आपको इसको भी अच्छी तरीके से निभाना है। ये आपके ही द्वारा किए गए कृत्य हैं जो कि सामने बच्चे की किसी प्रकार की तकलीफ की वजह से आ गए हैं। अब उनको आपको बड़े सहर्ष रूप में बहुत आगे बढ़ के सुंदरता से उसको निभाना है। ये नहीं है कि उसमें किसी प्रकार के लिए किलसिए कि भाई ये चीज हो गई, प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को कैसे करेंगे, बच्चा कैसे होगा। अब आपका पूरा दायित्व बनता है, क्योंकि पहले जो कर्म हुआ है अब दोबारा रिपीट मत करिए, क्योंकि कहीं किसी का कोई हक मारा गया है, कभी किसी बच्चे की क्षति करी गई है, कुछ ना कुछ अवश्य हुआ है जो इस प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ सामने क्रिएट हो गई है। तो अब उसको बड़े ही संतोषजनक तरीके से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी सहजता से अब उसको स्वीकार करके इसको आप बच्चे को अपना पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि उसकी कहीं कोई गलती नहीं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये वाला पॉइंट जो डिग्री से रिलेटेड है वो आप बच्चे की पत्रिका में देखिए। फिर आप देखिए कि जो बच्चे की पत्रिका है उसमें भी बृहस्पति का क्या रोल है, जुपिटर का क्या रोल है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। वो इसलिए क्योंकि देखिए बृहस्पति है अंततः ब्लेसिंग्स, बृहस्पति है अंततः आकाश, बृहस्पति है अंततः गुरु, पूजा, मंत्र की कोई करी गई हमारी साधना जिसको कहा जाए सात्विक सुंदर साधना। अब अगर बच्चे की पत्रिका में बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब हैं आप मान लीजिए, तो ये सिचुएशन और एग्रीवेट करेगी और इसको काबू में लाना भी डिफिकल्ट होगा, ये भी याद रखिए। और अगर बृहस्पति सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है इसका मतलब ये है कि पूजा, दान, धर्म, ज्ञान, शास्त्र, इसके थ्रू, गुरु के थ्रू आपको इस चीज में निपटने के लिए सहायता या सहयोग प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा से। अगर बच्चे की पत्रिका में बृहस्पति अच्छा है, वो साफ इंडिकेशन ये देता है कि उसके अपने कर्म जो हैं शुभ और सात्विक रहे हैं और भगवान किसी न किसी रूप में उसको रेमेडीज या कोई ऐसा साधन प्राप्त करवा देगा जो जीवन में वो अपना एक नॉर्मलेसी में आ जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बच्चे की ही पत्रिका में फिर कई बार ऐसा अंदाजा लगाया जाता है या कहा जाता है, और वो सही भी है, कि पत्रिका में मरकरी को देखना चाहिए क्योंकि वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वो हर प्रकार की वाक शक्ति से रिलेटेड है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, इन सारी चीजों से हमारे रिलेटेड है बुध महाराज। अब अगर बच्चे की पत्रिका में बुध जो हैं बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल इनके साथ बैठे हैं या डेबिलिटेटेड हैं, 8वें, 6ठे, 12वें स्थान में पड़े हुए हैं, तब देखिए ये पोजीशंस को और खराब करता है। वो बताता है कि किसी प्रकार का वर्बल बोलना, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध महाराज, तो बच्चे में जो ये तकलीफ है वो कम्युनिकेशन लेवल तक भी है कि ताकि वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता,
कुछ बोलता नहीं है कभी, क्योंकि बुध भी यहाँ पे साथ में खराब हो गया। अब अगर पत्रिका में चंद्रमा भी खराब है बच्चे की पत्रिका में, तो वो किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल असर भी दिखाता है कि कभी बच्चा एक्टिव रहता है, कभी बच्चा बड़ा गुमसुम रहेगा। चंद्रमा का यहाँ पे देखिए साथ में डिफेक्ट दिखाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक के बाद एक कैसे चीजें गड़बड़ा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे के चार्ट में, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, इसको फिर देख लीजिए कि अगर जो हमारा बच्चे की पत्रिका में जो नवमाशा है वो 6th 8th या 12th साइन का बन के आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लगन का लॉर्ड बच्चे की पत्रिका का 6th 8th या 12th में बैठा हुआ है और इन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट, अगर 6th 8th या 12th हाउस के प्लैनेट्स की जो डिग्री है वो लगन के हाउस की डिग्री से मैच करती हो या लगन के लॉर्ड की डिग्री से मैच करती हो। जैसे मैंने आपको बताया लगन अगर 4 डिग्री का है और 6th हाउस के लॉर्ड का, 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड ये भी 4 डिग्री का बैठा हुआ है, या लगन का लॉर्ड मान लीजिए 6 डिग्री का है और 6th 8th और 12th हाउस के लॉर्ड वो भी 6 डिग्री के इसी के साथ बैठे हुए हैं, ज्यादा प्रॉब्लम शो करता है। यही राहु केतु के साथ है कि लगन में अगर राहु केतु बैठे हुए हैं एग्जैक्ट डिग्रीज के साथ तो और प्रॉब्लम शो करता है। साथ में बच्चे की पत्रिका में अगर जैसे मैंने बताया कि जुपिटर व्यवस्थित है, शुभ है, तो अवश्य ये बात याद रखिए कि बच्चे को किसी ना किसी प्रकार की रेमेडी अवश्य मिलेगी गोपाल कृष्ण की कृपा से। कोई साधक, कोई साधु, कोई योगी, कोई ब्राह्मण अवश्य मदद करने आगे आएगा और बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। और आगे मैंने उसके बाद देखिए बात बताई कि पत्रिका में अगर बुध भी देखिए खराब है बच्चे की पत्रिका में, जिसको ऑटिज्म की शिकायत है कि जो डेवलप सही तरीके से नहीं हो पा रहा है विकास जिसका, तो देखिए ज्यादातर बुध खराब होता ही है ऐसे बालकों की या बच्चों की पत्रिका में, बालिकाओं की। तो आप ये देखेंगे कि वो सिवियरिटी फिर और बढ़ गई अपने आप को एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेशन में, सारी चीजों में। चंद्रमा देखिए यहाँ पे अगर खराब होता है तो वो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकली उसको बहुत होगा, गुमसुम रहना, उदास रहना, अकेले रहना, ये वाली टेंडेंसी भी देखिए होगी साथ में। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि महाराज अगर बच्चे की पत्रिका में स्ट्रांग हैं, व्यवस्थित बैठे हुए हैं, ये भी याद रखिए कि ये जो दुख है वो बहुत दूर का नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न देखिए काल पुरुष की कुंडली का दुख है। तो अगर ये बच्चे की पत्रिका में सुंदर रूप से व्यवस्थित बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये बच्चे को जो है लॉन्ग टर्म जिसको कहा जाए दुख देने के लिए नहीं है। कुछ पीरियड हो सकता है, कोई दशा ऐसी आई इन प्लैनेट्स की जो मैंने आपको बताए हैं कि किन वजहों से ऑटिज्म हो सकता है। जैसे 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है फर्स्ट में, एग्जैक्ट डिग्री में मालूम पड़ा, उसकी दशा में ये चीज ग्रो कर गई। तो सैटर्न अगर पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है तो भी ये बता रहा है कि लॉन्ग टाइम दुखी नहीं करेंगे प्रभु, उस चीज से आपको जो है आराम से आप उससे बाहर निकल आएंगे। उसके बाद पत्रिका में और एक चीज बच्चे की देखने की होती है। देखिए सारे पॉइंट अच्छे से समझिएगा और देखिएगा, सरलता से मैं बता रहा हूं, कोई बहुत इसको डीप नहीं लेके जा रहा हूं चीजों को, इन चीजों में कि भाई शून्य राशि या शून्य तिथि, इन चीजों में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, वो और एडवांस चीजें हैं देखने के लिए। तो अगर बच्चे की पत्रिका में भी मान लीजिए अब किसी प्रकार का और कोई दोष बन के आ रहा है, मालूम पड़ा यहां पे भी बच्चे की पत्रिका में भी जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसमें सूर्य, शनि, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि वहां पे भी जो है दोष लेके अब बच्चा उत्पन्न हुआ है, उस चीज को लेके वो भी एक इस चीज की सिवियरिटी को बढ़ाएंगे। पत्रिका में शुभ योग जो होंगे बच्चे की, जैसे कि किसी की पत्रिका में देखा जाता है कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड साथ में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर योगा है, लेकिन
ऐसे बच्चे की पत्रिका में अगर इस तरीके का योग बन रहा है तो भी आप यकीन मान के चलिए कि बच्चे को प्रॉब्लम्स उस लेवल की नहीं बढ़ेंगी। प्रभु अवश्य जो है आराम प्रदान करेंगे इन चीजों के होने के बावजूद भी। देखिए कुछ ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हम लोग, मैंने आपको जो डिस्कस करी हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर के किन किन वजहों से और ये चीजें शो हो सकती हैं, परंतु देखिए बहुत ज्यादा चीजें बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा चीजें बता के आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर देना चाहते कि वो चीज भी है हमारी पत्रिका में। अब दूसरे फैक्टर्स मालूम पड़ा अच्छे हों, वो आपको पता ना हो और आप अनर्गल उन चीजों को सोचने लग जाएं, तो ऐसा देखिए करना उचित नहीं है। ये मेजर चीजें हैं, जो मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया है बच्चे के लिए माता पिता से शुरुआत करके। अब अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है। अब अगर माता पिता की पत्रिका में या जिनका विवाह नहीं हुआ है, कल को विवाह करेंगे, उनकी संतान होगी, किसी प्रकार से जो मैंने उनके लिए पोजीशंस बताई थी अगर उनकी पत्रिका में ऐसी बनती हैं तो कृपा करके जो स्त्रियां हैं, अगर जैसे 5th और 8th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की पत्रिका में, अब वो ये कोई पिल्स ले रही हैं अपने पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए, ये सब ये काम कतई मत करिए, क्योंकि ये कल को आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम शो करने वाला है। अगर आप ये काम करें, आपकी पत्रिका में 5th और 8th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन है और आप अगर इस तरीके की उल्टी सीधी मेडिकेशंस भी खा रही हैं, तब मान के चलिए आप आगे आने वाले भविष्य के लिए अपनी कुछ चीजें खराब कर रही हैं। तो ये काम कतई मत करिएगा। तो ये सारी पॉइंट्स भी देखिए, देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता। अब किसी की पुरुष की पत्रिका में मान लीजिए सूर्य और शनि का योग है मान लीजिए, और उसको कभी जीवन में कोई इन्फेक्शियस डिसीज हुई थी, कोई चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डिसीज हुआ जो इन्फेक्शियस था, तो अब उनको पहले से प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। उनका वीर्य कैसा है, क्या क्वालिटी है, क्या चीज है, उसकी टेस्ट करा लेना सुंदर रहता है ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि कई बार पास ऑन डिसीज यहीं से हो रही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसका पहले इलाज करा लेना ज्यादा उचित होता है। ये मैंने आपको इसलिए चीजें बताई हैं। अच्छा, भगवान ना करे कभी किसी को इस दंश से गुजरना पड़े, किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, तो अपने जीवन को वैसे भी सब लोग देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं सात्विकता पे रखिए, कृष्ण के पाथ पे रखिए हमेशा। वही एक अंततः असली आनंद है, उन्हीं को जान के सब काम कर लीजिए। 100 रुपए भी आ जाएंगे और 10 रुपए भी आ जाएंगे, अंततः प्रसन्नता आपको गोपाल कृष्ण ही देंगे। आपने भी बहुत जीवन देखा है, मैंने भी थोड़ा जीवन देखा है, जानता मैं अंततः यही हूं कि आनंद गोपाल कृष्ण के चरणों में ही है और कहीं पे भी नहीं है। भांति भांति के दुख हैं इस जीवन में, उनमें नहीं जाते हैं अभी। तो अब बात करते हैं देखिए रेमेडीज की। रेमेडीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, और इस समय इस चीज के लिए रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़े कारगर भी काम भी आती हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज बता रहा हूं, बाकी पत्रिका के हिसाब से भी देखिए रेमेडीज होती हैं, कौन सा दोष है, किस प्रकार से उसकी सिवियरिटी है। देखिए, 5 तत्वों को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत सुंदर एक उपाय है जिसका कहा जाए कि आकाश तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को, जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को, इन सबको शुद्ध करिए। एयर पॉल्यूशन के लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए, धरती मैया की सेवा कर रहे हैं, ये 5 तत्वों को जब आप क्लीन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, बालक जिसको या बालिका जिसको ये प्रॉब्लम है, वो उसमें बहुत ज्यादा सुधार आएगा। ये 5 मेन तत्व हैं, वही तो गड़बड़ाए हैं, तभी तो कहीं से वो वाली प्रॉब्लम उनके अंदर, बच्चों के अंदर उठी है। तत्व को ठीक करना है, 5 तत्वों की सेवा करनी स्टार्ट कर दीजिए, यज्ञ हवन करना शुरू कर दीजिए, अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, जल अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, धरती माता की गोद भरिए, वृक्ष लगाइए, चीजें करिए। उससे आपको देखिए बच्चे का इस रूप में जबरदस्त फायदा होने वाला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताऊंगा,
हमारे जो हिंदुस्तान में ही जो है, भारतवर्ष में ही जो है हमारे अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पे जाके शिवलिंग पे अभिषेक करना या करवाना, वहां पे जो पंडित जी महाराज लोग हैं उनसे करवाना बच्चे के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में ही उज्जैन, सोमनाथ, हर जगह, नासिक, यहाँ पे हर जगह जाके आप जो ये हैं अभिषेक कराते हैं वहाँ पे जाके शिव जी का। ये प्रॉब्लम भी आप ये मान के चलिए कि 50% आपके जीवन से, बच्चे के जीवन से रिमूव हो जाएगी। दोष कहीं कहीं जगह तो दोष त्वरित रूप से खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना और उनका अभिषेक करवाने से भी ये प्रॉब्लम संतान में दूर होती हुई नजर आती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 7 तीर्थों के जल इकट्ठा करने हैं। जैसे हरिद्वार से इकट्ठा करिए, उज्जैन से इकट्ठा करिए जल, तीर्थों के जल जो हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ से इकट्ठा करिए जल जाके वहां से, नदियों से। 7 तीर्थों के जल लेके इससे भी प्रभु का अभिषेक करना, नारायण का अभिषेक करना, जल से उनको स्नान कराना, शिव को स्नान कराना, जो शिव को मानते हैं उनसे, उन 7 तीर्थों के जल से वो स्नान कराना और उसके बाद फिर बच्चे को स्नान कराना। 7 ईयर्स तक रेगुलर, 7 साल लगातार अगर ये काम करेंगे तो भी देखिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल इराडिकेट हो जाएगी। शास्त्रों में शंख से जल पिलाना, शंख जो होता है उसमें जल भर के रख दीजिए, गंगा जल है तो अति उत्तम है, उससे बच्चे को शंख से जो है वो जल पिलाया जाए तो भी देखिए इसमें बहुत सुधार होता है। शालिग्राम जी की जो बटिया आती है, जानते होंगे हम लोग, जो पूजा करते हैं शालिग्राम जी की, सत्यनारायण की कथा जिसको कहा जाता है, हम लोग करते हैं। तो शालिग्राम जी की जो पूजा है वो, उसके लिए क्या करना है, नित्य उनको स्नान कराना है। एक तुलसा दल लेके शालिग्राम जी के ऊपर नित्य रखना है और दूसरे दिन उस बच्चे को, जो बालक या बालिका है, उसको तुलसा दल का उसका सेवन करा देना है। ये काम 12 महीने, 1 साल अगर कंप्लीट रूप से करके ये काम होता है और बेनागा ये काम करा दिया जाता है तो भी देखिए बहुत फर्क पड़ेगा बच्चे के ऊपर। हाँ, साथ में उसको कोई हेल्प है, कोई क्लासेस हैं एक्स्ट्रा, कोई मेडिकेशन है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जिस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ हैं, घर में एक्टिविटीज़ हैं, साथ देना है किसी के साथ। जैसे मैंने पहले कहा वीडियो में कि जैसे किसी के साथ कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बच्चों के साथ बस ज़्यादा मेहनत करनी है। आप अपने लिए एक ऐसा जीवन या ऐसा टाइम तलाशिए जहाँ पे आप बच्चे को अपने ज़्यादा टाइम दे पाएँ, प्रमोट कर पाएँ उसको चीज़ों में, बाहर से मदद ले पाएँ, कहीं एक्टिविटी सेंटर हैं, डॉक्टर्स की मदद ले पाएँ, वो जिस तरीके से कहें उस तरीके से साथ में मदद लेते हुए ये उपाय करेंगे तो अवश्य बच्चा जो है इस प्रॉब्लम से दूर निकलेगा। आशा करता हूँ कि गोपाल कृष्ण जो है, किसी को भी इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है संतान को, वो अवश्य उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। इस वीडियो से कुछ उनको आराम प्राप्त हो, उनको लाभ प्राप्त हो, और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।